A strange story of a government office. This is the office of the Additional Chief Engineer, Roads and Building, located in the heart of the Haflong town, runs with single staff of its own since 1995. Presently, this office is running with 15 staff deputed from other branches of PWD and other places, causing difficulties to other branches. This office is having vehicle but not a driver. The monthly salary is being prepared for only one official, that too if he or she is full-fledged, otherwise no bill is prepared in the office. अजब ऑफिस का और अजब कहानी आज हम लोग को हम बताने जा रहा है। वो ऑफिस है डिमा हासाओ की हाफलोंग में, एक पूरे हाफलोंग मेन टाउन में रहने वाला एडिशनल चीफ इंजीनियर PWD रोड एंड बिल्डिंग, जहां उसी ऑफिस में एक बड़ा नाम है एडिशनल चीफ इंजीनियर। एक बहुत बड़ा ऑफिस है। यहाँ पे करोड़ों पैसा का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सप्लाईज होते हैं करोड़ों पैसे के लिए। यहाँ पे जहाँ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट को उन्नति के लिए जाने का, डेवलपमेंट का रास्ता दिखाने के लिए एक रास्ता बनाने वाला एक ऑफिस है। लेकिन उस ऑफिस में बस सिर्फ एक ही स्टाफ रहते हैं, वो है एडिशनल चीफ इंजीनियर। उसको छोड़ के ना ड्राइवर है, ना चौकीदार है, ना एक उसका अपना एक एम्प्लॉय है। अगर बिल बनाना पड़ता है तो सिर्फ एडिशनल चीफ इंजीनियर का ही बिल बनना पड़ता है, क्योंकि इसी ऑफिस में कोई भी स्टाफ है ही नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा कि अजब ऑफिस का अजब कहानी। तब तो उसकी स्टाफ नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? काम चलाने के लिए दूसरे जो जहाँ डिवीज़न है, बिल्डिंग डिवीज़न है, जहाँ माहौर डिवीज़न है, जहाँ PWD का जो दूसरे डिपार्टमेंट डिवीज़न में है, उसी डिपार्टमेंट से काफ़ी एम्प्लॉय लोगों को रिक्रूटमेंट यहाँ पे अटैच करके रखा है। लेकिन यहाँ पे वो लोग काम करते हैं सिर्फ अपना डिपार्टमेंट कहीं पर है और यहाँ पे अटैच करके रखा है। कारण यही है कि यहाँ का लोगों के लिए एक छोटा सा काम बन सके। तो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अगर इस हाफलोंग की इसी एक बड़ा ऑफिस में अगर स्टाफ नहीं हो तो कैसे काम हो सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं। कौन रहता है वो भी आपको बताएंगे। पहले जाते हैं अंदर तरफ, कौन कौन है अंदर में, फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले एंट्री ऑफिस ये है PWD रोड और बिल्डिंग का ये ऑफिस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ लोग स्टाफ ही मौजूद है। और बात कहा जाए तो यहाँ पे चीफ इंजीनियर का ऑफिस फ़िलहाल अभी ताला लगा हुआ है, क्योंकि वो लीव में है, शायद मेडिकल लीव में है। लेकिन काफ़ी बार हम लोगों ने आया, लेकिन पहले मेडिकल लीव नहीं होने में भी हम लोगों को एडिशनल चीफ इंजीनियर को नहीं मिला। फिर भी आज फिर से हम लोग आया यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के। कारण यही है कि सुनने में ये भी आ रहा है कि सिर्फ एक ही स्टाफ है, एक ही आदमी के लिए उन लोगों को बिल बनाना पड़ता है। जहाँ सैलरी के लिए अगर एडिशनल चीफ भी अगर नहीं रहा तो उसके लिए भी पेमेंट बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। और पहले जाते हैं यहाँ के एक बाबू मैडम है, उसे जानते हैं कि यहाँ पे कितना स्टाफ है फ़िलहाल, कितना स्टाफ है। अच्छा दीदी आप बताइए टोटल कितना स्टाफ है? 15 के जैसा होगा। 15 के जैसा है। अब जब बिल बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं? तो सिर्फ एडिशनल चीफ इंजीनियर। अगर एडिशनल चीफ इंजीनियर फुलफिल अगर चार्ज में होता तो नहीं होता। अच्छा। चार्ज में नहीं होता, ओरिजिनली होता तो उनका लिए खाली बिल बनता। आपको सुनना ये कितना साल से ये ऑफिस बना है आपको मालूम है? ये तो मैं भी 3-4 महीने हुआ यहाँ आया। अच्छा। तो मुझे तो पूरा पता नहीं है। मेरे को तो 25 ईयर्स 25 ईयर्स हो गया। अच्छा। लेकिन इसके पहले 4 साल जैसा 5 साल जैसा वो डिफू में ही था। अच्छा। और उधर से ही मैंने काम ये करता। ठीक है। तो अभी इसके बाद से इधर में 2001 से अभी तक उधर में मैंने ऑफिस ये करा। यहाँ पे है, लेकिन एक ही स्टाफ है, वो भी सिर्फ बॉस ही है। हाँ। और आप लोग कौन सा ब्रांच है? हम बिल्डिंग डिवीजन से है, रोड डिवीजन से है, माहौल डिवीजन से है, AC ऑफिस से है। मैं जैसे AC ऑफिस से। यहाँ का ओरिजिनल कोई स्टाफ नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं इससे बार बोल रहा था अजब खबर आपको बताने दे। अभी जो टेक्निकल ब्रांच में अमिताभ पाल है, वो भी अभी इलेक्शन में है। जो 2 स्टाफ है, और एक जन है नीलोत्पल, वो उसको भी इलेक्शन में बुलाया है। मतलब
स्टाफ ही नहीं है। नहीं और जो 2-1 जन है काम करने वाला उसको भी इलेक्शन में बुलाता, तो काम कैसा अच्छा, होगा? ऑफिस तो किसे चलाता आपके हिसाब से आप लोगों को? हम लोग माने जब सार होता तो काम ज़्यादा होता, अगर सार नहीं होता तो काम नहीं होता। तो हम लोग इसी जनरल जो काम आता, जो जैसा सार नहीं होने से भी हम फोड़ देंगे जो कर नहीं सकता, तो वो हम कर लेते। क्या काम होता है आप लोग के इधर में स्पेशली? स्पेशली जनरल ब्रांच को तो इतना नहीं है, जो इलेक्शन से आता, कुछ काउंसिल से आता, तो ये लोग हम रखता है। टेक्निकल ब्रांच को काम होने से टेक्निकल ब्रांच में भेज देता, तो टेक्निकल ब्रांच को वो जो होता है वो टाइम में वो काम करता है। मतलब यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता अगर बोलने से, तो सिर्फ यहाँ पे सार होने से वही टेक्निकल में कॉन्ट्रैक्ट लोगों सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए फायदा है। हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि इधर में स्टाफ जो है उनको जो जैसा जो है काम उनको अपना तो अपना ऑफिस में होता ना, जैसे हमारा ये जो होता है तो हमारा अपना ऑफिस में होता है। हाँ, हमारा पे हमारा ऑफिस में होता है। अगर हम जीपीएफ लोन लेने में तो वो हमारा ऑफिस में, इधर से तो कुछ नहीं होता, लेकिन ड्यूटी आप यहाँ में करते हैं। हाँ, वही बात है। हाँ। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक अजब ऑफिस है जहाँ PWD रोड बिल्डिंग एडिशनल चीफ इंजीनियर, जहाँ वो हाफलोंग में है, जहाँ स्थापित है हाफलोंग का जो हेडक्वार्टर मेन में है। और यहाँ पे स्टाफ लोग मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ ही काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे अपना स्टाफ है ही नहीं, तो होगा भी कहाँ। वैसे भी देखना था तो यहाँ पे दूसरे उलोगन भी दूसरे ऑफिस है इस यहाँ में जो लोग स्टाफ है दूसरे ऑफिस है। और दीदी आपसे जानते हैं कि आप कौन सा ऑफिस से है? कितना दिन से? 6 साल को जैसे हो गया। 6 साल जैसा हो गया। 6 साल ना 8 साल 9 साल को जैसे हो गया। हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे टोटल स्टाफ कितना है आपको मालूम? स्टाफ 15 जना के नहीं, 15 जना तो सन जो भी है, लेकिन जो भी है यहाँ इसी जगह से कोई भी एक भी स्टाफ नहीं है। तो मैं तो डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट का लोग अगर बात किया जाए तो दूसरे डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारा स्टाफ लोग ओवर स्टाफ हो जाते हैं कोई जगह में। लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को भी पहले भी दिखाया था कि कोई ऑफिस में स्टाफ नहीं है वगैरह, और आज यहाँ पे तो स्टाफ दिखाने के लिए भी है ही नहीं, क्योंकि ये लोग जो लोग भी आज यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो लोग स्टाफ है वो लोग सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग ऑफिस से यहाँ पे अटैच किए गए हैं। क्योंकि अगर थोड़ी देर पहले उन लोगों ने कहा कि बिल एक ही आदमी का बनना पड़ता है, अगर वो एडिशनल चीफ भी अगर फुल प्लेजेड अगर नहीं है तो कोई किसी को इंचार्ज बना के रखता है, तो वो उसके लिए भी बिल बनाने का भी ज़रूरत नहीं है। तो खास करके डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट में इस हाफलोंग में 1994 से सुनने में ये भी आ रहा 1994 से यहाँ पे ऑफिस बनाया गया है हाफलोंग में। उसकी बाद में से आज तक इसकी ऑफिस के लिए एक भी स्टाफ एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट नहीं किया गया। कारण क्या हो सकता है ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लोगों ने उनको ही पता होगा, क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी इस डिपार्टमेंट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है कि ऐसा भी कुछ लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्टाफ दूसरे जगह से अगर स्टाफ लेके आना है तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी बहुत सारा तकलीफ़ें होता होगा, क्योंकि उन लोगों का भी स्टाफ कमी हो जाता है। तो डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह से एक बड़ा ऑफिस में ही स्टाफ एक भी नहीं है, अगर ऑफिसर से लेकर ऑफिसर के लिए गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर तक भी नहीं है, इस तरह सा ऑफिस चलता है कि डिमा हासा डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर बात किया जाए तो डेवलपमेंट का बात किया जाए तो इस तरह से अगर कोई ऑफिस में डिपार्टमेंट ही नहीं स्टाफ ही नहीं तो कैसे उन्नति के आगे हो सकता है बोल हम लोग सोच नहीं सकेगा। Langting Block Primary Health Center gets ambulance. A long pending demand of Langting people is fulfilled by getting a new ambulance for the Block Primary Health Center at Langting. जनता के भी आशीर्वाद से, हमारा सीएम सर का आशीर्वाद से भी आज एम्बुलेंस मिला। उसको पहले हम नहीं बोलेंगे, पहले हम रिक्वेस्ट मांगते एक दो आदमी पहले कमरा एक दो आदमी से अच्छा रहेगा, परमिशन मांगता है एक दो आदमी को पहले बोले, उसके बाद हम पास करते हैं। The people of Langting
had been demanding an ambulance for BPHC as it has to provide medical help to the people of entire Langting area being interior and sparsely populated. The newly inducted executive member Golonjo Thausen brought the ambulance to Langting after receiving it from Haflong. हमारा भी बोलो, हम लोग मेडिकल बोलो, एजुकेशन बोलो, हम देखो अभी आधा तो लांगटिंग बैठेगा, आधा हम बाहर में रहने लगेंगे। इसलिए हम सब मिलके अच्छा से उसको देखना है। इसलिए देखो आज का दिन में ये एम्बुलेंस किसको दिया है? ये लांगटिंग का आदमी को दिया है। लांगटिंग का जो हम लोग कैसे करके आज का दिन में थोड़ा पहले मेरा हकूमत ने पैसा होते भी हम लोग को डिलीवर किया। People of Langting expressed their satisfaction over the prompt action from CEM, EM and others. बहुत खुशी का दिन है। तो आज बहुत दिन हमारा लांगटिंग में अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं था। जो बीमारी आई जाता है सीरियस तो उसको हम लोग यहाँ से पे रेफर डॉक्टर दे देता है, लेकिन हम लोग ले जाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता था। लेकिन अभी आज हम लोग को सीएम साहब एजुकेशन इंचार्ज मैडम और एजुकेशन इंचार्ज ऑटोनॉमस काउंसिल उन लोग को रिसिप्ट से लेके हम लोग को लांगटिंग सर्कल ये पीसी के लिए जो एम्बुलेंस नया दिया है, इसलिए हम लोग लांगटिंग सर्कल का जितना भी हो बहुत खुशी हुआ। इसलिए हम बहुत साल लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। तो हमारा ख्याल में आज से तो हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये बोल के हम बहुत खुशी का दिन है बोल के हम सबको साल लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारा भी आशा है अभी भाषण कोई सीरियस है जगह तो हम लोग पढ़ करके घर के लिए इतना कोई इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी डायरेक्ट हम लोग जहाँ भी हाफलोंग जाओ माईबांग हम लोग के लिए सुविधा होगा बोल के हम आशा होता है। थैंक यू। लांगटिंग पीस में बहुत दिन से एम्बुलेंस नहीं था, बहुत दिन से पेंडिंग था। हम लोग पहले जो सरकार चालाकी किया उन लोग को फर्स्ट में बहुत रिक्वेस्ट करा एम्बुलेंस के लिए, लांगटिंग हॉस्पिटल में एक तो एम्बुलेंस चाहिए, लेकिन क्या वजह से आगे पहले का सरकार जो दे नहीं सका उसको हम लोग पता नहीं। लेकिन आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। हम लोग का ऑनरेबल सीएम हम लोग का डिब्राल गोलोसा को हम लोग रिक्वेस्ट करा हम लोग का लांगटिंग पीस में एम्बुलेंस लगता। उसके बाद में हम लोग का ये लांगटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का EM मिनिस्टर गोलोंजो थाउसेन को भी हम लोग रिक्वेस्ट करा हम लोग के लिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आज में हम लोग का एम्बुलेंस ASDC announces its party candidate. The Autonomous State Demand Committee, ASDC, formally announces its candidate to contest from number 3 Difu Autonomous District's parliamentary constituency. The party has fielded its president, Holiram Tirang, the former Minister of Assam, as the ASDC candidate. This was finalized in a meeting held between ASDC, KSA, Karbi Students Association of Surenhanse faction and Karbi Nimso Chingtur Song here on Saturday. আমার তরফৰ পৰা কেণ্ডিডেট আমি বাছি ল'লোঁ, ফাইনেল কৰিলোঁ অসমৰ মিটিঙত ASDC চেণ্ট্ৰেল কমিটি মিটিঙত। কেণ্ডিডেট হিচাপে থাকিব মাননীয় হলিৰাম টেৰাং ডাঙৰীয়া আমাৰ পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট। এইটো হয় যে মানে ইমান দিনলৈকে টকা পইচাই বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এতিয়াও যে প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু তাৰ কেইটামান কথা আছে। এটাতো আমি আশা কৰিম যে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এইবাৰ কেইটামান কাম যিটো কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল কেণ্ডিডেটসকলৰ যিটো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ এইবিলাক বিচাৰিছে আৰু ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ডছ বিচৰাৰ লগে লগেই কিছুমান মানুহ কিন্তু মানে কেণ্ডিডেটাৰ নিবিচৰা হ'ল। তেনে কিছুমান ইমান ইনষ্টেঞ্চ আমি দেখিছোঁ। তেওঁলোকে ঠিক তেনেধৰণে মানে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটোত যাতে ইলিগেল
আনজাষ্টিফাইড কাম কাজ যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ভালদৰে চকু দিব বুলি আমাৰ আশা এটা আছে। এইটো 1 নম্বৰ কথা। এতিয়া 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওৰ মানুহবিলাক আমি হয় পিছপৰা, মানে শিক্ষাগতভাৱে আৰ্থিকভাৱে সামাজিকভাৱে পিছপৰা। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু লোভটো থাকিবই কিছুমান মানুহৰ, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস আছে আমি যদি পাৰ্যমানে ৰাইজৰ ওচৰত যাব পাৰোঁ, গৈ পেলাই আমাৰ কথাবিলাক যদি জনাব পাৰোঁ যে আমাৰ এইবিলাক কথা বা Though the ASDC has declared its party nomination, but major parties like Congress and BJP are yet to declare the party nomination.